वेलकम अगेन दोस्तों। एक सन्यासी पिछले 10 वर्षों से ईश्वर भगवान की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटकते हुए एक दिन वो एक छोटी सी किराने की दुकान ग्रोसरी शॉप पे पहुंच जाता है। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे पड़े थे। सन्यासी ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा, राजू बेटा इसमें क्या है? तो राजू ने कहा इसमें चीनी है। सन्यासी ने फिर दूसरे डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा, इसमें क्या है? तो राजू ने कहा इसमें बादाम है। ऐसे सन्यासी सब डिब्बों के बारे में पूछता गया और राजू बताता गया। अंत में सन्यासी ने पूछा, वो लास्ट वाले डिब्बे में क्या है? राजू बोला इसमें शिव है। सन्यासी ने हैरान होते हुए पूछा, शिव? भला यह शिव किस वस्तु का नाम है? मैंने तो इस नाम के किसी भी वस्तु के बारे में कभी भी नहीं सुना। राजू सन्यासी के भोलेपन पर हंसा और बोला, महात्मा जी, मेरे दादाजी ये कहते थे कि जो खाली डिब्बा होता है उसको कभी भी खाली नहीं कहना, बल्कि उसको शिव कहकर पुकारना है। अब सन्यासी पशोपेश में पड़ गया, मुंह तले उंगलियां दबाने लग गया। जिस ज्ञान को पाने के लिए पिछले 10 वर्षों से वो इधर उधर भटक रहा था, आज एक छोटे से दुकानदार ने उसकी 5 इंद्रियों को खोल दिया और वो सन्यासी राजू के चरणों में गिर पड़ा। ओ, तो खाली में शिव रहते हैं। शिव में एस का मतलब है स्टोरेज। आजकल दुनिया भागम भाग में लगी हुई है, ये ले लो, वो ले लो, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो। बस एक होड़ सी मची हुई है। धन दौलत चीजों को इकट्ठा करने में, स्टोरेज करने में सब लगे हुए हैं। एच फॉर हाउसफुल, जहाँ पे वस्तुओं का संग्रहण होगा, वस्तुओं को इकट्ठा किया जाएगा और हम सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह माया, लालच, ईर्ष्या, द्वेष भरा होगा, तो वहां भला शिव का वास कैसे हो सकता है? आई का मतलब है इग्नोर। हमारा जीवन अप डाउन से भरा हुआ है। हमारे जीवन में सुख दुख सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब हम अपने काम क्रोध को इग्नोर करेंगे और काम क्रोध को इग्नोर करके शांत रहने का प्रयास करेंगे, तभी वी फॉर विक्ट्री, हमें विक्ट्री मिलेगी। तो हमें कूल और काम रहते हुए अपने आप पे विक्ट्री प्राप्त करनी है। और जब हम काम क्रोध लोभ मोह माया पे विक्ट्री प्राप्त कर लेंगे, तब हमें सच्चे अर्थों में शिव की प्राप्ति होगी। क्योंकि किसी ने भगवान से पूछा, कैसे करूं तुम्हारी पूजा? तो भगवान ने हंसकर कहा, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों की भी मुस्कुराने की वजह बन जा, और बस हो गई मेरी सच्चे अर्थों में पूजा। तो भगवान ने ये कहा है, तुम भी मुस्कुराओ, सामने वाले को भी मुस्कुराने दो, और जो काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष है उसे खाली करके आप भगवान के सही अर्थों में, आप भगवान के जो अनुयायी है वो बन जाओ। थैंक यू सो मच।